प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सभी कहानी एक साथ सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। गणेश जी की कहानी। बोलो गणेश भगवान की जय। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनावे रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश गढ़वा लूं। बुढ़िया माई बोली, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। राज बोले, जितने तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे इतने में हम अपनी दीवार ना चिल लेंगे। बुढ़िया माई बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा जावे, चिने और ढा जावे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। इसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वे कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़वा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना। कहते सुनते हुकारा भरते की मनोकामना पूरी करना। बोलो गणेश भगवान की जय। धर्मराज की कहानी। बोलो धर्मराज की जय। एक राजा की बाई थी, धर्म करती, पूजन करती, गंगा जमुना नहाती, धर्मराज का नाम ना लेती। धर्मराज बोले, आएगी तो मेरे पास ही, लेखा जेखा तो मैं ही लूँगा। कुछ दिन में उसका शरीर पूरा हो गया। धर्मराज के दूत लेने आए। धर्मराज ने बुलाया है। बाई बोली, चलो। रास्ते में चलने लगी तो कांटे चुभने लगे। कहने लगी, मैं तो राजा की बाई हूँ, मैं कैसे चलूँगी। धर्मराज का तो यही रास्ता है। कभी चप्पल जूते खराब दी है तो याद कर ले। दिए तो हैं, बांधी हाथ दिवाए हैं। चप्पल जूते मिल गए। आगे चली तो कुत्ता भौंकने लगे। मैं कैसे चलूँगी, मुझे तो डर लागे है। धर्मराज का रास्ता तो यही है। कभी कुत्तों को रोटी दी है तो याद कर ले, दी तो है, बांधी हाथ दिवाई है। कुत्ते पीछे हट गए। आगे चली तो गुप्त अंधेरा। कहने लगी, मैं राजा की बाई, अंधेरे में कैसे चलूँगी। कभी मंदिर, शिवालय, गंगा जमुना में जोत जगाई है तो याद कर ले, जलाई तो है, बांधी के हाथ जलवाई है। रोशनी मिल गई। आगे चली तो नदी आई। दूत बोले, इसमें से चलना है, इसमें से कैसे चलूँगी, डूब जाऊँगी। धर्मराज का तो यही रास्ता है। कभी गौ सेवा या गौ दान कर दी हो तो याद कर ले, करी तो है, बांधी हाथ करवाई है। गऊ की पूंछ पकड़कर दोनों चले गए। वहाँ जाकर कहने लगी, मुझे तो भूख लग रही है। धर्मराज ने 36 प्रकार का भोजन का थाल भर के दिया। हाथ मारे कुछ भी ना आवे, पर दिखे सब कुछ। बोली, मुझसे कैसा माहौल हो रहा है, दिखता सब कुछ है, हाथ नहीं आता। धर्मराज जी बोले, हमने तो सब कुछ दे दिया है, तेरी करनी तेरे साथ। बोली, मेरी करनी में क्या कमी रह गई। गंगा नहाई, जमुना नहाई, व्रत करे, दान पुण्य करा होगा। धर्मराज का तो नाम भी नहीं लिया। धर्मराज का मुझे पता नहीं था कि धर्मराज क्या होता है। 5.25 किलो अनाज, बाँस की लाठी, बाँस की बोइया, खड़ाव, धर्मराज की मूर्ति, लोटा, डोरा, वस्त्र इतना होवे है। अब भेज दो, अब कर दूंगी। उल्टी भेज दी। कोई बोली दादी आ गई, कोई बोली माँ आ गई, कोई बोली सास आ गई, कोई बोली बाई आ गई। न किसी की दादी, न किसी की माँ, न किसी की सासू, न किसी की बाई। मैं तो धर्मराज का करने आई हूँ।
माँ धर्मराज का क्या करेगी? 5.25 किलो अनाज, बाँस की लाठी, बाँस की बोइया, खड़ाव, धर्मराज की मूर्ति, वस्त्र। बेटे ने सब कुछ ला दिया। भाई ने धर्मराज का व्रत कर दिया। धर्मराज का विमान आ गया। भाई को गया, उसको वैकुंठ वास मिला। सबको मिले कहते सुनते हुकेरा भरते की मनोकामना पूरी हो। बोलो धर्मराज की जय। लक्ष्मी माता की कहानी। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक ब्राह्मण पीपल पर चढ़ावे था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूँगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूँगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना, 6 लड़की हैं, वहाँ 7वीं सही। दूसरे दिन वह उसे ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। आटा छानने लगी। बोली, माँ मैं छानूंगी। बोली, ना बेटी पवनी, बेटी धोली धोली हो जाएगी, ना छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी। तब बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ, ना बेटी उंगली जल जाएगी, ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन भूखे रहे थे, उस दिन पेट भर भर के खिलाया। आया भाई, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगी। बहन सूखने लगी, सबने खा ली, अब कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिए। जीजी ऐसा भोजन कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई। बोली, माँ चौका लगा के चौक का दीपक जला दिया। कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी, ना मैं कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात पे उठा, चारों तरफ आँख मारी, धन ही धन हो गया। जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली जा रही है? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी हैं, दर्द दूर करने आई थी। तेने करवाना हो तो तू भी करवा ले। उस घर में चारों तरफ आँख मारी, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरे भी दरिद्रता दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की, सबकी करें। कहते सुनते हुकारा भरते कई मनोकामना पूरी करें। बोलो लक्ष्मी माता की जय। पंच भिक्षु की कहानी। बोलो पंच भिक्षु की जय। एक ब्राह्मण की लड़की पंच भिक्षु नहाया करती थी। गंगा जी जाती, कहती, हे गंगा जमुना, 68 तीरथ थारी पैड़ी, पग धरू मेरा सत राखे। भगवान नहा धोके 5 कहानी कही, 5 भजन कहे। एक सुबह टाक आई, माला मोचड़ी भूल गई। राजा का लड़का शिकार खेलने आया। उसने माला मोचड़ी देखी तो कहने लगा, माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो जिसकी ये है वो कितनी सुंदर होगी। उसने पहरेदार बिठा दिया। उस लड़की को पकड़ने के लिए सारी रात जागा। सवेरे 5 बजे आँख लगी, लड़की आई, बोली, हे गंगा जमुना, भजन कहे। और बोली, सूना सूना शोभता तेरा गल छालू देवर, साख भरियो देवर भी कहीं साख भरा करे। तेरे गल उछालूं हीरा साख भरियो, बीरा भरूंगा कह दियो। पापी हथियारे मेरे 2 पंच भिक्षु हो गए हैं, मेरी माला मोचड़ी दे देगा। चली गई। आया बोला, आज भी चली गई। लड़की बोली, हे गंगा भजन कहे। बोली, शोभा शोभा शोभता तेरे गल उछालू हीरा, तू साख कैसी थी आवा किसी बिजली होली की। झल सण
झूड़ा करती चली गई। आज भी पहरा दूंगा, हे गंगा भजन कहे बोली। सूबा सोबता तेरा गलो छालू, हीरा तू साग भरियो बीरा ही भरूंगा। कह दियो पापी हथियारे से, मेरे 3 पंच भीखू हो गए। मेरी माला मोचड़ी दे देगा, उसकी आँख में मिर्च भर के सोऊंगा। सारी रात तो हाय हाय करी और 4 बजे आँख लग गई। लड़की आई बोली, हे गंगा जमुना 68 तीरथ थारी पैड़ी, पग धरू मेरा सत धरियो। नहा धो के 5 कहानी 5 भजन कहे। बोली, सूवा सूवा शोभता तेरे गल उछालू हीरा, तू साग भरियो बीरा हाँ भरूंगा। मेरे 5 पंच भीखू हो गए हैं, मेरी माल मोचड़ी दे देगा, उसकी आँख खुली। वह चली गई। बोला, आज उंगली चीर नमक भर के बैठूंगा। सारी रात हाय हाय करके निकल गई। 4 बजते ही आँख लग गई। लड़की आई बोली, हे गंगा 5 कहानी कही। बोली, सूवा सूवा शोभता तेरा गल उछालू हीरा, तू साग भरियो बीरा हाँ भरूंगा। कह दियो पापी हथियारे से, मेरे पंच भीखू पूरे हो गए हैं। मेरे माला मोचड़ी भिजवा देगा, उसकी आँख खुली तो देखा चली गई। अब घर जाकर आसन पाटी लेकर पड़ गया। राजा बोला, बेटा कैसे पड़ गया? उसने कहा, मैं तो ब्राह्मण की लड़की से शादी करूँगा। बोला, अच्छा। राजा ने खबर दी कि मेरा लड़का तेरी लड़की से शादी करेगा। उसने लड़की से पूछा। बोली, कह दो अलग महल चिना के केला, पीपल आंवला ठाकुर जी बिठा दे। राजा ने ऐसा ही किया। लड़की आई बोली, चौपड़ खेलेंगे। खेलते खेलते बोला, मैं पेशाब करने में दोष है तो ब्राह्मण की लड़की से शादी करने में भी दोष है। अब से मेरी समझ आई, आज से तू धर्म की बहन, मैं भाई। जैसे पंच भीखू महाराज ने उस लड़की का सत रखा, सब किसी का राखे। कहते सुनते हुक्कारे भरते की मनोकामना पूरी हो। बोलो पंच भीखू की जय। कार्तिक की कहानी। बोलो कार्तिक मास की जय। एक सास थी, कार्तिक नहाती 12 कोस जाती 12 कोस आती। उसकी बहू जो थी वह कठाड़ी में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वही गंगा जी आ जाती और नहा लेती। एक दिन सास की नथ बह गई, घर बहू नहाई तो उसके कठेड़े में नथ आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तो 12 कोस आओ 12 कोस जाओ। मैं कठौती में पानी डालकर कह देती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती, उसी में तुम्हारी नथ बह आई। मैंने ले ली जैसे सास ने आई, किसी ने मत अइयो, बहू ने आई सबने अइयो। कहते सुनते हुकारा की मनोकामना पूरी करियो। बोलो कार्तिक के महीने की जय। तारा भोजन की कहानी। बोलो तारा भोजन की जय। एक राजा की बाई तारा भोजन करती। सारी रात खटाखट खटाखट होती। लोग कहते, भाई ये क्या हो रहा है? तो कहते, भाई राजा की बाई तारा भोजन कर रही है। ठटेरा बर्तन बना रहा है, सुनारे तारे गढ़ रहा है, हलवाई लड्डू बना रहा है। उसकी तारा का भोजन हुआ तो स्वर्ग से विमान लेने आ गया। दूत कहने लगे, तारा भोजन वाली कौन सी है, चलो। तो कहने लगी, मैं तो जब चलूँगी मेरे संग की सहेलियों को भी लेके चलोगे? वे बोले, अच्छा सब बैठ जाओ। सब जनी बैठ के चल पड़ी। रास्ते में उसे अभिमान आ गया कि सारे कार्तिक भूखी तो मैं रही। स्वर्ग में सब चल पड़ी। विमान भारी हो गया। कहने लगी, विमान भारी कैसे हो गया? तारा भोजन वाली को अभिमान आ गया, इसे यहीं उतार दो। उसको वहीं उतार दिया, बाकी सब चली गई। भगवान कहने लगे, तारा भोजन वाली को क्यों नहीं लाए? वे बोले, भगवान उसमें अभिमान आ गया था,
सो वहीं उतार आए। भगवान बोले उसका दंड ये है कि वह 3 बार तारा भोजन करे। 1 बार 32 सीधे दे, 1 बार लड्डू दे, 1 बार 32 पत्तलें दे। अगर 3 बार व्रत ना होते तो 1 बार व्रत करके तीनों चीज़ें दे। तब उनसे ऐसे ही किया और फिर स्वर्ग से विमान लेने आ गया और वो बैठ के चली गई। भगवान जैसा दोष उसका उतार के स्वर्ग दिया वैसा सबको दियो। कहते सुनते उकारा भरते की मनोकामना पूरी करना। बोलो तारा भोजन की जय। नितनेम बाबा की कहानी। बोलो नितनेम बाबा की जय। एक छोटी लड़की नितनेम की पूजा करती थी। बाबज बोली काम की ना धाम की, सारे दिन नितनेम करती रहती है। लड़की एक टांग से खड़ी होकर बोली हे नितनेम बाबा, जो मैं सच्चे मन से ध्याऊं तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला। छोटी सी लड़की तप कर रही थी तो नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की आँख खोले तो देखे कि सोने की मूर्ति रखी है। अब आवाज़ दी देख ले भाभी नितनेम बाबा। माँ देख ले नितनेम बाबा। माँ भी ध्यावे, भाभी भी ध्यावे। हे नितनेम बाबा, जैसी छोटी लड़की का सत रखा वैसा सबका ही रखियो। कहते सुनते हुकारा की मनोकामना पूरी करियो। बोलो नितनेम बाबा की जय। लपसी तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय। एक तपसी थी, एक लपसी थी। तपसी तो अपने तप किए जाते और लपसी सवा शेर का हलवा बना भोग लगा खा लेता। भगवान बोला ये तो बड़ा तप कर रहा है, इसका तप डिगाना चाहिए। भगवान ने सवा शेर का मूंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। तपसी ने आँख खोलकर देखा तो उठा के पाम के नीचे दबा लिया। लपसी छीन कर भाग लिया। पीछे पीछे तपसी भागा। बोला मेरा तप भी दिगाया, मेरा सत भी दिगाया, मैंने कुछ भी ना मिला। भगवान बोले धोती दे के अंगूछा देवे तो मेरा पुण्य, दीवा चास के हाथ ना जोड़े तो तेरा पुण्य, सीधा दे के पैसा ना रखे तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन ना लगावे तो तेरा पुण्य। 8 घड़े अमृत भरे, 4 करने वाली के, 4 सुनने वाली के। बोलो लपसी तपसी की जय। 8 बार की कहानी। एक बामन बामनी बहुत गरीब थे। बामनी कहती कुछ कमा के ला। बामन कहता मैं कमाना क्या जानूं। बामनी कहती ना लाए तो चल दिया। बोला राम कमानो जानू ना, राम कमानो जानू ना। भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। यार कहकर बात वह बोला राम कमानो जानू ना। ब्राह्मण बोला मैं भी कमानो ना जानूं। एक 8 बार की कहानी जानो हूँ, उसका नेम है। बोला भाई कह दे। बोला इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार राहु केतु गुरुजी का ध्यान धरूं, पार्वती की सेवा करूं। उसने कहा बहुत अच्छी कही, एक बार फिर कह दे। उसने भी नेम लिया, वहाँ से चल दिया। आगे हाली हल चला रहा था। बोला मेरी कहानी सुन ले। वह बोला तेरी कहानी सुनूंगा, इतने में हल चलाऊंगा। वह चल दिया। उसके बैल की टांग टूट गई। हाली के पेट में दर्द हो गया। उसने आवाज़ दी राहे बटेरू, कह कहानी मैं सुनूंगा। उसने कही इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु केतु गुरुजी का ध्यान करूं, पार्वती जी की सेवा करूं। बोला बहुत अच्छी कही, एक बार फिर कह दे। उसने फिर कही। उसके पेट का दर्द ठीक हो गया। बैल की टांग भी ठीक हो गई। हल जोतने लगा तो धन का टोकना निकला। हाली बोला तेरा धन है, तू ले जा। उसने कहा तेरा ही है। सुने का फल या 8 बार की कहानी का फल आगे चल दिया। पनिहारी पानी भर रही थी। बोला मेरी कहानी सुन ले। बोली मैं तो पानी भर के जा रही हूँ, मेरे बालक रो रहे हैं। उसने ना सुनी।
उसकी रस्सी टूटकर बाल्टी कुएं में गिर गई। वह बोली, राय बटेरू कह कहानी मैं सुनूंगी। उसने कही, उसने सुनी। एक बार फिर कह दे, उसने कही। उसके मिट्टी के बर्तन पीतल के हो गए। कुएं से बाल्टी निकल आई, पानी भर के चली गई। आगे गया, बेटी के गया। बच्चे बोले कि नाना के लाया? बोला, मैं तो कुछ भी नहीं लाया, एक 8 बार की कहानी लाया हूँ। नाना तो कह दे। नाना ने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, राहु केतु, गुरुजी का ध्यान धरूं। नाना बहुत अच्छी लगी, एक बार फिर से कह दे। उसने फिर कही, बेटी के घर में खूब धन हो गया। बच्चे बोले, कहानी सुनने का फल 8 बार की कहानी का फल है। फिर आगे चल दिया। ब्राह्मणी दरवाजे पर खड़ी थी। बोली, यूं तो खाली हाथ आ गया। बोला, मैं कहूँ था ना कि कमानो जानू ना। वह बोली, कुछ तो लाया होगा। बोला, एक 8 बार की कहानी लाया हूँ। बोली, वो भी कह दे। ब्राह्मणी ने कही। ब्राह्मणी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, राहु केतु, गुरुजी का ध्यान धरूं, पार्वती जी की सेवा करूं। बोली, अच्छी कही। फिर कहे। उसने फिर कही, उसके घर में खूब धन हो गया। बोली, तुम कह रहे थे कुछ ना लाया। बोला, ये तो कहानी सुनने का फल है, 8 बार की कहानी का फल है। जैसे उस ब्राह्मण ने 8 बार की कहानी टूटी, सबने टूटे, कहते सुनते हुकारे भरते की मनोकामना पूरी हो। बोलो 8 बार की कहानी की जय। गंगा जमुना की कहानी। बोलो गंगा जमुना की जय। गंगा जमुना दोनों बहन एक खेत में जा रही थी। जमुना के पैर में 12 तिल उलझ गए। बोली, बहन क्या करूं? गंगा बोली, जिसके ये खेत है उसके घर 12 महीने नौकरी कर। बोली, अच्छा। बह गई। जाट के बोली, जाट जाट मुझे नौकरी पर रख ले। बोला, रह जा। बोली, 4 काम नहीं करूँगी, झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, पैर नहीं दबाऊंगी, दीवा नहीं चौंसू, बुहारी नहीं दूंगी। बोला, मत करियो। वह रहने लगी। 12 महीने हो गए। गंगा जी नहान आया। जाट जाटनी गंगा जी नहाने जा रहे थे। बोले, जमुना तू भी चल। जमुना बोली, मैं ना जाऊं, मेरे 5 सुपारी और सोने का टका चढ़ा दियो। जाट जाटनी खूब नहाए धोए, दान कर चलने लगे तो बैलगाड़ी चले ही ना। जाट बोला कि के भूल हो गई। उसने पल्ले को देखा, 5 सुपारी और टका बंधा है। वह चढ़ाने गया तो हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बैयाँ हाथ पसार कर ले जाटनी चल दिए। जमुना जल भर रही थी। बोली, कुछ कहा मेरी बहन ने? जाट बोला, ये कहा है 12 महीने पूरे हो गए, अब आ जाएगी। अब वहाँ जल ही जल हो गया। जाट जाटनी रोने लगे। बोले, हमने जमुना से काम करवाया, हमारा कैसे पाप उतरेगा? सपने में जमुना देखी, रो मत, मैं तो जमुना थी, जल में जा मिली, तुम्हारे खेत में जा रही थी। 12 तिल मेरे पैर में उलझ गए। 12 महीने नौकरी कर ली, अपना ऋण उतार दिया है। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी। हे गंगा जमुना, जैसे जाट जाटनी ने टूटी, सब किसी ने टूटियो। कहते सुनते हुकारा भरते की मनोकामना पूरी करियो। बोलो गंगा जमुना की जय।